यह कहानी एक गर्भवती महिला सुमन की है, जो अपने संघर्ष, प्यार और मातृत्व के सफर को दर्शाती है। यह एक लंबी कहानी होगी, जिसमें सुमन के जीवन के विभिन्न पहलुओं, चुनौतियों और अंततः उसकी खुशी को दर्शाया जाएगा। सुमन एक शांत, सौम्य और सुंदर युवती थी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में सपने झिलमिलाते थे। शादी के 3 साल बाद जब उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने यह खबर सबसे पहले अपने पति अमित को सुनाई। अमित एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला पति था। जब उसे यह पता चला, तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सुमन, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी, अमित ने सुमन को गले लगाते हुए कहा। अब सुमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसे सिर्फ अपनी नहीं, अपने पेट में पल रहे नन्हे मेहमान की भी चिंता थी। गर्भधारण के पहले महीने आसान थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। जी मिचलाना, कमजोरी और भावनात्मक बदलाव उसे परेशान करने लगे। सुमन की सासू माँ कुसुम देवी बहुत अनुभवी थीं। उन्होंने सुमन को हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने को कहा। बेटा, गर्भावस्था आसान नहीं होती, लेकिन यह दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्रा है, सासू माँ ने प्यार से कहा। अमित भी सुमन का बहुत ध्यान रखता था। वह उसे हर रात सैर के लिए ले जाता और खूब बातें करता। सुमन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। गर्भवती होने के बाद भी उसने कुछ महीनों तक स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन वहां की प्रधानाध्यापिका और कुछ सहकर्मी उसे रोज समझाते, इतने दिन तक काम करना ठीक नहीं, घर पर आराम करो। सुमन को यह समझ आ गया कि समाज में अब भी गर्भवती महिला को केवल आराम करने वाला इंसान समझा जाता है, मगर उसे पता था कि जब तक शरीर साथ देता है, तब तक उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। एक दिन रास्ते में वह स्कूल से लौट रही थी कि बस में भीड़ की वजह से किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह गिरते गिरते बची। इस घटना से वह डर गई और अमित ने अगले ही दिन से उसे छुट्टी लेने को कहा। गर्भवती होने के दौरान सुमन को अपने माता पिता बहुत याद आते। उसकी माँ भी तो ऐसे ही 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखकर तकलीफों से गुजरी थीं। सुमन के पिता जब यह खबर सुनने आए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, अब तू माँ बनने वाली है। देख, तेरा बाबूजी आज भी तेरा सिर सहला रहा है, जैसे बचपन में सहलाया करता था। सुमन अपने माता पिता का प्यार महसूस कर सकती थी। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में सुमन को हर चीज दोगुनी मुश्किल लगने लगी। उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। रात के 2 बजे की बात थी, जब उसे अचानक तेज दर्द होने लगा। अमित घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा कि डिलीवरी टाइम पास है, लेकिन थोड़ी जटिलता है। अमित और उसकी सासू माँ अस्पताल में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कड़ी मेहनत और तकलीफ के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, मुबारक हो, बेटी हुई है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। जब उसने अपनी नन्ही परी को पहली बार गोद में लिया, तो उसकी सारी तकलीफें गायब हो गईं। सुमन अब केवल एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक माँ बन चुकी थी। उसने अपनी नन्ही बेटी को गले से लगाया और मन ही मन सोचा, आज से मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा सफर शुरू हुआ। अमित ने सुमन की ओर देखा और कहा, अब हमारी छोटी सी दुनिया पूरी हो गई। घर में खुशी का माहौल था। सुमन ने अपने माता पिता, सासू माँ और सबसे ज्यादा अमित को धन्यवाद दिया। माँ बनना वाकई आसान नहीं, मगर यह दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गर्भवती महिला को बहुत प्यार और सहयोग की जरूरत होती है। समाज को भी उसे एक मजबूत इंसान समझना चाहिए। माता पिता बनना किसी भी स्त्री के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है।